नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बीजेपी लगातार लोगों को लोक लुभाने में लगी है। आपको हम बता दें कि कल भी हम आपको दिखाए थे किस तरीके से बीजेपी कह रही थी कि युवाओं को अब 1 साल के अंदर 60 लाख रोजगार मिलेगा, जिसको लेकर लगातार आपको हम बता दें कि प्रेस वार्ता बीजेपी कर रही है। आम बजट को लेकर फिर से आज एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयानंद चौहान ने ये प्रेस वार्ता बुलाई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। ओबीसीओं के लिए अगर पहले की सरकार की बात कर ले तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयानंद चौहान, पहले वो सुने। आरक्षण देने के लिए आदेश निर्गत किया, उस समय भी लालू प्रसाद यादव जी ने आरक्षण न देकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। यानी कि जब भी अगर कुछ देने की बात हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ही ओबीसी समाज की चिंता किया है। ये जितने लोग हैं जो अपने को ओबीसी के नेता कहते हैं या ओबीसी की चिंता करने वाले नायक कहते हैं, ये सब लोग केवल अपने घर परिवार की चिंता करते हैं, अपने बाल बच्चों की चिंता करते हैं। आज यही के जो हमारे विपक्ष में बैठे हैं तेजस्वी जी या लालू जी, आज किनकी चिंता कर रहे हैं? अपने बाल बच्चों को। उनको कोई ओबीसी की चिंता से मतलब नहीं है। संवैधानिक दर्जा, माननीय प्रधानमंत्री जी संवैधानिक दर्जा, जबकि मौका मिला था उन लोगों को भी संवैधानिक दर्जा देने का, लेकिन उन लोगों ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। आज जी हीरोइनी कमेटी बनाई गई है राष्ट्रीय स्तर पर। आज उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में वर्गीकरण नहीं हुआ है। जब जी हीरोइनी कमेटी का जो अनुशंसा है, वो अनुशंसा जब भारत सरकार लागू करेगी तो वैसे ओबीसी समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग, जो समाज है, उनको भी उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से सेंट्रल स्कूल है, उसमें पहले आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी समाज के लिए नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व वाली सरकार है, ये पहली बार उसमें आरक्षण दिया, जिसका नतीजा है कि आज ओबीसी समाज के 27% बच्चों को उसकी शिक्षा का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ है। आज केंद्रीय विद्यालय हो, सेंट्रल स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, इससे पहले हमारी सरकार से पहले किसी सरकार ने, जबकि ओबीसी समाज के नेतृत्व वाली सरकार भी बनी थी, उन लोगों ने इस समाज की कभी चिंता नहीं किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी उस सब में आरक्षण देकर इस समाज के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। आज ऑल इंडिया मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी, उसमें भी जो राज्य सरकार और केंद्र की जो उसके जो कोटा था, उस कोटे में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष ऐतिहासिक फैसला लेकर उस ऑल इंडिया मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी अपने ओबीसी समाज के लिए आरक्षण देकर ऐतिहासिक फैसला लिया। इससे पहले कोई एक भी जो भी सरकार बनी है इस देश में, एक भी फैसला, कोई ऐतिहासिक फैसला कोई सरकार ने नहीं लिया है। लगातार मोदी जी आज ओबीसी के लिए, उदय के लिए दिन रात चिंता करते हैं, और जो इनकी सोच है उस सोच के अनुसार निर्मला सीतारमण जी जो उनके सोच को प्रस्ताव बजट में लाकर इसको उनके सपनों को, प्रधानमंत्री जी सपने को साकार कर रहे हैं। उस राष्ट्र में भारत सबसे अधिक गति से आज भारत विकास कर रहा है, इस संकट के घड़ी में भी। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि आप इस देश के 130 करोड़ जनता की चिंता आप कर रहे हैं। आज 130 करोड़ लोगों को जो विकसित देश भी अपना हाथ खड़ा कर लिया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज स्वस्थ भारत के उपलक्ष्य में 130 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन देने का जो प्रयास चल रहा है, आज एक कम बड़ी बात नहीं है। जहां दुनिया के देश करने से अपना हाथ खड़ा कर लिया, और हम दे भी रहे हैं, और हम वैसे देश को भी दे रहे हैं मानवता के नाते कि उनकी भी जान हमारे देश के प्रधानमंत्री बना रहे हैं, कर रहे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत के रूप में आज हम लोग वैक्सीन बने हैं। आज देश के कोने कोने में जो निर्माणकारी दिशा में मजबूती से बढ़ सकते हैं, जहाँ तक कि महंगाई की बात उठाने की बात है, आज हमारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं। आज उनके मुंह में ताला लगाकर घूम रहे हैं।
5G जैसी मोबाइल नेटवर्क सेवा, इंटरनेट से जुड़ा युवा खुद रोजगार से जोड़ रहे हैं, आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। ये सब देखते हुए डिजिटल सेवा के बजट में काफ़ी खर्च का प्रावधान रखा गया है। 400 वंदे मातरम ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे छोटे किसानों और छोटे एवं मध्य उद्यमों के लिए नए प्रोजेक्ट और कुशल लॉजिस्टिक्स सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद होगा। किसानों की बात करें तो 21-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान, इसके लिए मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। देश भर में केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर जो 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है। ये बजट अगले 25 सालों की बुनियाद रखेगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रावधान इस बजट में है। इन सभी बिंदुओं पर गौर करें तो ये बजट भारत के आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत नींव है। इस बजट में भारत की आज़ादी की 100वें साल होगा, तब आर्थिक रूप से के साथ दुनिया भर में विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत बनकर तैयार हो चुका होगा। आज जितनी भी सरकार हम लोग की सरकार से पहले आई या किसी सरकार ने आज तक ओबीसी समाज की विकास की चिंता नहीं की। पहली बार आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो भारत में चल रहा है, उसमें एक नहीं अनेकों ऐतिहासिक फैसले ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। जबकि इससे पहले की सरकार जो भी रही है, कोई सरकार आज तक एक भी कोई ऐतिहासिक फैसला इस समाज के विकास के लिए नहीं लिया। जबकि जब जब अवसर आई है, जब कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में ओबीसी और ईबीसी को आरक्षण दे रहे थे, उस समय भी सदन में विरोध कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। जब 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार जब राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे, उस समय भी कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने उसका सदन में विरोध किया। और जब पंचायती राज व्यवस्था में भी जब पटना हाई कोर्ट ने उस समय के मुख्यमंत्री, तत्कालिक मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने के लिए आदेश निर्गत। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया के बंधुओं, नमस्कार। आज जो भारत सरकार की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने और उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो भारत के जो उदय के लिए जो बजट रखी गई है, जो बजट पेश किया गया है, जो भारत के तकदीर और उसके तस्वीर को बदलने वाली है। जब भारत अपने आज़ादी के 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय भारत आर्थिक रूप से दुनिया में मजबूती से उभर कर आएगी और भारत उस समय आत्मनिर्भर होगा। जब हम आज से 25 वर्ष बाद जब भारत को एक उसका स्वरूप देखेंगे, उसकी तस्वीर देखेंगे, उसकी जो नींव है, उस नींव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, जो आने वाले 25 साल का नींव इस बजट के माध्यम से रखा गया है। आप सबको मालूम है कि कोरोना जैसे संकट में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से लोग घबरा गए थे, वैसे में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस संकट के घड़ी में हम सब लोग को प्रेरणा देते रहे और हमेशा लगातार उसमें एक से एक नई कदम उठाते रहे। कोरोना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, कोरोना अभी है और ऐसे काल में देश के अपने वित्त मंत्री जी जिस प्रकार से बजट पेश की है, इस बजट में
किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाना। बाकी देश के लोगों ने अपने देश में मदद करने के लिए अपना हाथ तक खड़ा कर लिया, लेकिन इस देश में इतनी भयंकर महामारी आने के बावजूद भी इस बजट में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं जोड़ा गया है। एक प्रकार से माना जाए तो ये टैक्स में कमी की गई है। तो आज जो भारत की जो स्थिति है, जो आर्थिक दृष्टि से जितना इसकी जो विकास हो रही है, जो दुनिया की जितने मजबूत राष्ट्र है, उस राष्ट्र में भारत सबसे। तो आपने सुन लिया, जयानंद चौहान ने साफ साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है पूरे देश के लिए। आम बजट में अब ओवैसियों के लिए बहुत कुछ आ रहा है। अब देखना ये होगा क्या कुछ होता है। लगातार बीजेपी लोक लुभाने में लगी है, लगातार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, या फिर तमाम अन्य मुद्दे पर भी कह रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या कुछ बातें निकल के आती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।